मॉर्निंग्स ऑल ऑफ यू। आज की क्लास तो नहीं हो पाई, तो ऑन बिहाफ ऑफ क्लास यदि नहीं हो पाई तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन को यदि देखा जाए तो। एक सिंपल सा है, थ्योरम्स है। मैं थ्योरम्स आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। थ्योरम्स आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। थ्योरम जो है, सबसे पहले थ्योरम जो है, फर्स्ट थ्योरम वही है आपके पास। The perpendicular from a center of a circle to a chord bisect the chord. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। थ्योरम्स क्या कहना चाह रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम इज दैट द perpendicular from the center to a chord bisects the chord। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सिंपल जनरल है, थ्योरम नंबर फर्स्ट है ये इसका। हमको ये प्रूफ करना है कि कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर क्या किया गया है, यहाँ पर डाला गया है, प्रिपेयर किया है, सबटेंड किया गया है। और ये क्या कर रहा है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले गिवन दैट थ्योरम है, थ्योरम गिवन दैट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब गिवन दैट आपको इसमें क्या है, देखिए गिवन दैट इज ए बी इज अ कॉर्ड, गिवन दैट ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक। ए बी कॉर्ड दी हुई, ठीक है। कॉर्ड परपेंडिकुलर ओ डी, परपेंडिकुलर बी डी ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। ये टू थिंग्स आपके पास गिवन दैट है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। अब ये गिवन दैट है आपके पास। आप क्वेश्चन को पहले आप देखना सीखो, क्वेश्चन में ये चीज़ जो है वो गिवन दैट है, और लास्ट में जो ये चीज़ दी हुई है ये आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन दैट आपके पास आ गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड एंड ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। फिगर में भी देख सकते हैं आप, ए बी एक कॉर्ड है, उसके ऊपर ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर आपका मेडअप किया गया है, सबटेंड। आपको ये प्रूफ करना है कि ओ डी जो है, ये जो ओ डी है ये ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट ए डी इज इक्वल टू डी। ये आपको प्रूफ करना है। लिखा क्या है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सिंपल सी बात है, बाइसेक्ट यदि कर रहा है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी। यू हैव टू प्रूफ दैट। ओके, गॉट माई पॉइंट। अब प्रूफ कैसे करते हैं, सिंपल, सीधे हमने गिवन दैट यहाँ पर लिख दिया, प्रूफ दैट यहाँ पर लिख दिया, इतना सब कुछ लिख दिया। इसमें सिंगल मार्क्स आपको 1 मार्क्स पूरे लगभग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, अब कंस्ट्रक्शन गिवन दैट है। हमने ओ ए को क्या किया है, ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइंट ओ ए एंड ओ बी। इस ओ को ए से और ओ को बी से हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ज्वाइंट ओ ए एंड ओ बी, दिस मेक्स अ ट्राइंगल ओ डी ए। ये ओ डी एक ट्राइंगल मिल गया आपको, सेकंड ट्राइंगल क्या मिल गया आपको, ओ डी एंड बी। टू ट्राइंगल्स आर देयर। ओके, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, देख लिया आपने। ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस थी, रेडियस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ओ को ए से और ओ को बी से, ओ को ए के बीच में, और इससे कैसे हमारे पास टू ट्राइंगल्स वहाँ पर हमारे पास आ गए। अब विदिन हम ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी, दोनों ट्राइंगल्स हो गए। एक लेफ्ट वाला और दूसरा आपके पास क्या हो गया, राइट वाला। दोनों ट्राइंगल्स आ गए, ओ डी ए एंड ओ डी बी।
ओ डी ए हो गया आपके पास, और ये आपके पास क्या हो गया, ओ डी बी, ओ डी ए एन बी। ये रफली फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया आपके लिए। अब ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। ओ पी, ओ डी और ओ डी दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, सेम है दोनों के लिए। और डी जो एंगल है वो डी पे 90 डिग्री है, बिकॉज गिवन दैट है कि बाइसेक्ट द कर्व, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल आ गया, ये हाइपोटेनियस आ गई आपके पास, और एक जो गई आपके पास क्या आ गई, साइड आ गई। तो ट्राइंगल्स को जो कॉन्ग्रुएंट करने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, आर एच एस। ठीक है, तो अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, गिवन दैट थे, ये आपकी क्या है, रेडियस है। सेकेंड, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी। अब ओ डी इज इक्वल टू ओ डी क्या है, कॉमन है। ठीक, थर्ड थिंग आपके पास क्या दी है, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास हाइपोटेनियस हो गई, आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, उसको हम साइड कंसीडर कर सकते हैं, और एक राइट एंगल होता है। आर एच एस रूल से यहाँ पर क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है। ओके, बाय आर एच एस रूल से प्रूफ हो गया, ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी बी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स जो थे वो यहाँ पर आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, आफ्टर द कॉन्ग्रुएंसी अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। यदि दो ट्राइंगल यदि मान लीजिए आपके क्या है, पहले से कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके बचे कुछ जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। दिस मीन्स दिस प्रूफ दैट ए डी इज इक्वल टू डी बी, और यही आपको क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, ए डी इज इक्वल टू डी बी, विच वी हैव टू प्रूफ दैट। ओके, दिस मीन्स हैंस प्रूव्ड। ये आपका थ्योरम हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दूसरा थ्योरम बताता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से की रिवीजन कर लेते हैं। थ्योरम गिवन दैट था, थ्योरम का स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक परपेंडिकुलर है जो कि कॉर्ड पे है, हमको ये प्रूफ करना है कि वो क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी इज अ कॉर्ड, ओ डी जो है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर। एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि ए डी और डी बी दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ऑफ दे बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा सब कुछ क्लियर हुआ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट, हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको गिवन दैट लिखना पड़ेगा। तो गिवन दैट क्या था हमारे पास, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है, ओ डी परपेंडिकुलर ए डी। तो ओ डी जो है आपकी, ये जो ओ डी है, ये ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी से। इट मीन्स ओ डी के बीच में जो डी एंगल बन रहा है, इट इज़ शुड बी 90 डिग्री। ओके, देन यू हैव टू प्रूव दैट। हमें प्रूफ क्या करना है उस समय, हमें प्रूफ करना है कि ए डी और डी बी दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वलेंट है। ओके, अंडरस्टूड, वी हैव टू प्रूव दैट। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट शुड बी इक्वल, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जॉइन द O2A एंड O2B। वी हैव टू जॉइन O2A एंड O2B। OA और OB को हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। बाय द कंस्ट्रक्शन वी हैव टू ज्वाइन OA एंड OB। कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। ओके, एंड आफ्टर दैट ट्राइंगल हमारे पास अपीयर हो गए, टू ट्राइंगल्स आर दिया, ट्राइंगल्स हमारे पास अपीयर हो गए। ट्राइंगल्स कौन से थे आपके पास, ODA और ODB, टू ट्राइंगल्स हो गए। अब इन दिस केस इसमें हमको क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल कहीं ना कहीं से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके बाकी जो अदर पार्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ओ डी बी, दोनों ट्राइंगल्स को हमने ले लिया। फर्स्ट ऑफ ट्राइंगल ओ डी ए एंड ओ डी बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक। देन 90 डिग्री एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू ओ डी बी, दीज आर द 90 डिग्री टू परपेंडिकुलर ईच अदर, ओके। एक दूसरे पे क्या थे, 90 डिग्री थे, परपेंडिकुलर थे, ठीक है। ओ डी ए बाय आर एच एस रूल, दोनों में आर एच एस रूल का एक रेडियस थी मतलब हाइपोटेनस थी, दूसरी आपकी क्या थी, कॉमन थी मतलब साइड थी, तीसरा जो है वो राइट एंगल हो गया। तो इन तीन आर एच एस रूल से क्या हो जाता है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बाय सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू बी डी, यही हमको प्रूफ करना था। सो इट मीन्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। चलिए ठीक है, ओके। इसी का बी वाला जो था अकॉर्डिंग टू वर्कशीट, जो सेकेंड नंबर का जो थ्योरम था वो हम देख लेते हैं। थ्योरम नंबर सेकेंड जस्ट इसी का अपोजिट है, वो भी ये कह रहा है द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जस्ट इसी का अपोजिट है जो भी अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। वो ये कह रहा है कि कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड पे क्या किया हमने, हमने ये किया कि द लाइन थ्रू द सेंटर टू अ कॉर्ड, सेंटर से उसकी तरफ एक लाइन क्या की जा रही है, ड्रॉ की जा रही है। आपको ये बताना है कि ये क्या होगी, ये ऑलमोस्ट क्या होगी, उस पर परपेंडिकुलर होती है, ये आपको प्रूफ करना है। ओ अगेन द सेम फिगर, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिख लो सबसे पहले, थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट है द लाइन, द लाइन, अब करना क्या है, वो दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है वो भी सेकंड टू लाइंस में दिया रहेगा। द लाइन ड्रॉन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। अब गिवन दैट किस में दिया है वो देख लो पहले। ये द लिखा है फर्स्ट सेकंड लाइन में आपको गिवन दैट दिया हुआ है, द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। आपको ये पहले गिवन दैट दे दी लाइन में क्या दिया आपको, इन थ्री लाइंस में या फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, एक लाइन जो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं किसी कॉर्ड पे, टू अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या कर रहे हैं, इनको पहले से ही क्या कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ओडी है इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये क्या होगा इस लाइन पे मतलब कॉर्ड पे क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, वो गिवन एट बता रहा है, और लास्ट की जो लाइन है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो वो कहना क्या चाह रहा था ये हम समझ गए। अगेन अब देखो गिवन दैट क्या आएगा, गिवन दैट हमारी फर्स्ट टू लाइंस के थ्रू आ गई। लाइन ड्रॉ थ्रू द कॉर्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट का कॉर्ड, आपको ये दिया था। लाइन क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी सीधे सीधे क्या दी हुई है, कॉर्ड दी हुई है, ओके। एंड ओ डी जो है, ओ डी आपको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है आपके कॉर्ड को, ओ डी बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, bisecting the chord। If OD is bisecting the chord, which means AD is equal to DB, AD is equal to DB E given that, then prove that। तब आपको क्या करना है, prove that, proof ये करना है, proof ये करना है कि AD, sorry my bad, OD is perpendicular to AB। ये जो OD है, ये जो आपको दिखाई दे रही है OD, वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, विच मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट बोथ द डी आर 90 डिग्री। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल डी को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। प्रूव दैट दिस
आई ई, और यदि हम देखो, और यदि इसको अप्रोप्रिएट वे में लिखना चाहें तो हमें एक्चुअल में प्रूफ करना है एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी बोथ आर द 90 डिग्री। यदि दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए, ये एंगल डी 90 डिग्री हो गए, विच एम्प्लाइज डायरेक्टली प्रूफ कर देगा कि ओ डी क्या होता है आपका ए बी पे परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड? ठीक है। बेसिक आइडिया जो है सभी को पता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे हम दोनों की रेडियस को। कंस्ट्रक्शन रेडियस ज्वाइन कर दी हमने, जॉइंट ओ ए एंड ओ बी विच आर द रेडियस। अब जैसे हमने ओ ए और ओ बी को हमने क्या किया, ओ ए और ओ डी को हमने ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, तो देखो अगेन यहाँ पर फिर से कि दो ट्राइंगल्स हमको क्या हो गए, मिल गए। टू ट्राइंगल्स यदि हमको मिल गए, सिंपल सी बात है, हम उसको प्रूफ कर देंगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। गिवन दैट हमारे पास तीनों चीज़ें दी हैं। पहली चीज़ आपके पास क्या दी है, वो देखो ए बी इज कॉट ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी और डी बी दोनों पार्ट्स नीचे के बराबर हैं। तीसरा जो आपको दिया हुआ है, सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया है कि ओ ए और ओ बी बोथ आर द रेडियस आर इक्वल एंड ओ डी इज ओ डी, ओ डी जो रहेगा वो डी की इक्वल रहेगा, क्योंकि ओ डी जो है वो दोनों के लिए कॉमन लाइन है। ओके, सो इन दैट कंडीशन इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी, फर्स्ट जो हमारी साइड इक्वल है वो आपकी क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी विच आर रेडियस, आप उसको रेडी भी लिख सकते हैं। अगेन ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, कॉमन, okay, then last thing is AD is equal to DB which is given that okay। अब तीनों ही देखो, एक साइड है, दूसरी भी साइड है, तीसरी भी साइड है, यहाँ पर कौन सा रूल सेटिस्फाई होगा, बाय साइड 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 रूल। ठीक, साइड 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 रूल के थ्रू वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूफ कर दिया ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ डी बी। दोनों के दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल थे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों में ओ डी कॉमन था, ये ए था, ये आपका बी था। ओ डी ओ बी और ओ ए दोनों रेडियस थी, रेडियस से रेडियस इक्वल हो गई, दोनों साइड्स इक्वल थी, और ए डी और डी बी गिवन नेट था। ओके, तीनों साइड 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 के रूल के थ्रू तीनों के तीनों जो थे हमारे पास वो प्रूव्ड हो गए। अंडरस्टूड? ट्रिपल एस रूल से ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी बी। देन सभी को पता है इसके बाद क्या करना है, सिंपल बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी हमने लिख दिया। बाय सी पी सी टी हमें प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वलिटी यहाँ पर दिया हुआ, देखो यहाँ पर दिया हुआ था, ये दोनों क्या है, इक्वल है, और हमको प्रूफ करना क्या है, 90 डिग्री है। ओके, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, इक्वलेंट प्रूफ कर दिया। बाय सी पी सी टी एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी हो गए, ओ डी ए और ओ डी बी। अब देखो ये जो साइड है ओ था, ये डी था, ये ए था और ये बी था। एट पॉइंट डी हमने प्रूफ कर दिया ओ डी ए और ओ डी बी बोथ आर इक्वल, बट अभी यहाँ पर हमने प्रूफ नहीं कर पाए कि ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। इसको प्रूफ करने के लिए हमें इनको 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कि दे आर क्रिएटिंग द लीनियर पॉइंट एंड एट पॉइंट डी। सिंपल, एट पॉइंट डी पे एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी बोथ आर 180 डिग्री बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द लीनियर पेयर आइदर द सप्लीमेंट्री एंगल। इस पॉइंट पे ओ डी ए और ओ डी बी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी हमने जो प्रूफ किया था उसमें हमने देखा कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, इट मीन्स किसी एक की जगह हम दूसरा रख सकते हैं। एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी ए
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो थे, एंगल्स जो थे, ट्राइंगल्स जो थे, एंगल्स जो थे वो इक्वलेंट हो गए। तो हमने ओ डी ए और ओ डी बी, हमने क्या किया, ओ डी बी की जगह हमने क्या रख दिया, ओ डी को ही पुट कर दिया कि दोनों जो ट्राइंगल है वो एक्चुअल में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी ए, टू ट्राइंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दोनों के दोनों सेम है। तो x प्लस एक्स 2x होता है, तो एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी ए कितना हो जाएगा, 2 एंगल ओ डी ए। यहाँ पर एक क्लियर हुआ, 2 एंगल ओ डी ए। बाय मैथमेटिकल जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हम इस 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रूफ जो था वो हमारे पास आ गया। फर्स्ट जो प्रूफ हमारे पास वो आया क्या, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। देन उसके बाद हमने क्या किया, ओ डी ए 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो दिया है ओ डी ए 90 डिग्री है, तो ओ डी बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, विच मीन्स एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी, बोथ आर द 90 डिग्री। और यदि ये 90 डिग्री हैं, इट मीन्स ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ये कंडीशन यहाँ क्लियर हुई। एक बार फिर से कि हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं रिवीजन कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले थ्योरम देखिए, थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम में कह रहा है, थ्योरम द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो लाइन हमको ड्रॉ करनी है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड। एक कॉर्ड है ए डी ए बी इज अ कॉर्ड दिया हुआ है, ओ डी इस पी पर क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। आपको ये प्रूफ करना है, यदि ये बाइसेक्ट करती है तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो होगा ये 90 डिग्री पे क्या है, बाइसेक्ट कर रही है, विच मीन्स वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, थोड़ा सा टिपिकल है बट ठीक है, एक बार में याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है इस चीज़ को लेके। सिंपल दिया है, ए बी कॉर्ड है, ओ डी परपेंडिकुलर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, उसको बाइसेक्ट करना है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो गिवन दैट हमको दिया था, ध्यान रखना कभी फर्स्ट लाइन में क्या दिया था, गिवन दैट पहली 2 लाइन में लिया रहता है। क्या दिया था कि ए बी इज़ अ कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है, ओ डी उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स ए डी और डी बी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। देन आपको प्रूफ करना है कि ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो ओ डी है वो ए बी पे क्या कर रही है, परपेंडिकुलर कर रही है, या 90 डिग्री प्रिपेयर कर रही है, सबटेंड कर रही है। प्रूफ करने के अकॉर्डिंग हमको 2 चीज़ प्रूफ करनी थी, है एक ही चीज़ प्रूफ करना, बट लेकिन उसके लिए हमको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा प्रूफ करनी पड़ेंगी। हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल टी जो है वो एंगल डी के इक्वल में है और दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगेन कंस्ट्रक्शन, ओ ए और ओ बी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओ ए और ओ बी को हमने जब ज्वाइन किया, ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल मिल गया, एक ओ टी ए, एक ट्राइंगल मिले आपको ओ डी ए, और दूसरे ट्राइंगल में आपको ओ डी बी ट्राइंगल मिल गया। अब रेडियस की इक्वल है, साइड की इक्वल है, तीसरी साइड थर्ड साइड की इक्वलेंट में है, विच मीन्स बाय साइड रूल बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट, दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगेन बाय CP/CD बोथ द एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल है, विच एम्प्लाइज यदि एंगल इक्वल है तो रेस कर लेने दीजिए पहले, बोथ एंगल्स यदि इक्वल हैं तो हमको अब ये पर लेफ्ट रह गया प्रूफ करना। ठीक है, सिर्फ प्रूफ करना ये पर रह गया कि एंगल डी जो है वो एंगल डी के क्या है, इक्वल है, और वो दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब एट पॉइंट डी, ये हमारा ट्रायंगल था, ये हमारी कॉर्ड थी, ए बी कॉर्ड थी, डी था, ये इसके सेंटर ओ से आया, इन दोनों को इक्वली डिवाइडेड किया। हमको प्रूफ करना है कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। हमने टाइम ले लिया, ए डी बी ओ, ठीक है, ये और ये दोनों जब एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, लीनियर पेयर क्रिएट करेंगे। लीनियर पेयर क्रिएट किया, इट मीन्स दोनों का सम कितना होना चाहिए, इसका सम और इसका सम, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, विच मीन्स क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 2,
एंगल ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इधर वाला एंगल जो है, यदि इधर वाला एंगल 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों यदि 90 डिग्री है तो ये क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये जो लाइंस है वो एक दूसरे पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, मुझे लगता है अभी तक तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन थ्योरम्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अंडरस्टूड। एक और थ्योरम देखो इसके बाद का जो है। अब जो वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो दिया था आपको प्रूफ करने का, वो देखिए। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट चाहो तो लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट पेज, टेक स्क्रीनशॉट, 3 2 1। ओके, देन नेक्स्ट उसी का आधा पार्ट ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ओके, हेंस प्रूव्ड, गॉट इट। देन नेक्स्ट अब देखिए, एक और थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या कह रहा है, अगेन उसके लिए न्यू पेज हम ले लेते हैं, काफ़ी नीड नहीं थी हमको। थ्योरम्स देखिए, थ्योरम इज सेइंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले हम, इक्वल chords of a circle are equidistant from the center। अब अगेन देखिए वही फिगर, ठीक। अब इसमें हमको क्या बताना है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सपोज लाइक दिस एंड लाइक दिस, हमने टू कॉर्ड्स को क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। ठीक है, हमको ये कॉर्ड्स दिखती थी, ये वाली कॉर्ड्स, और दूसरी कॉर्ड्स हमने क्या ले लिया, ये वाली कॉर्ड्स ले लिया। कॉर्ड बिगड़ क्यों रही हैं, वेट, oh and this like this, सपोज दे आर इक्वल, मान लीजिए कि वो इक्वल है। ठीक है, अब ये इक्वल कॉर्ड्स है, इसको हमने नेम दे दिया ए बी, और इसको हमने नेम दिया पी क्यू। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, टू कॉर्ड्स भी इक्वल हो सकती हैं, 3 कॉर्ड्स भी इक्वल हो सकती है, इन्फिनिटी कॉर्ड्स भी इक्वल हो सकती है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ये भी इक्वल है, उसके बाद फिर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल कॉर्ड होगी, ये भी इक्वल। ऐसी इन्फिनिटी कॉर्ड्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमको उसकी नीड नहीं है, हम बस इतना देखना है कि दो कॉर्ड्स हैं वो पहले से क्या दी है, गिवन एट इक्वल है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स हैं मतलब दोनों की दोनों इक्वल हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि दे आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो हमारा सेंटर है, इससे ये क्या कर रही हैं, इक्वल डिस्टेंस पे क्या करती हैं, नहीं करती, मतलब कि ये और ये दोनों का जो लेंथ है, सपोज इसको हम ले लेते हैं ओ, इसको ले लेते हैं आप ओ डी ले लीजिए, ओ डी डी, ठीक है, और इसको ले लीजिए आप पी क्यू की जगह इसको ई ले लीजिए। ठीक है, अंडरस्टूड। हमने ले लिया कि भाई ओ डी और ओ ई जो है इनका डिस्टेंस है कहाँ से, ए बी से। अब देखो कॉर्ड दी हुई थी आपके पास ए बी, पी क्यू कॉर्ड दी हुई थी। ठीक है, अब ये दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। हमको ये प्रूफ करना है कि सेंटर से ये दोनों की दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। विच मीन्स हमको यहाँ पर ये बार प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता था इसका, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स ओ डी और ओ ई, ये दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। कुछ समझ में आया यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, कि इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। विच मीन्स आपको प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हुआ करते थे वो क्या है, वो इक्वल है। ओ डी इज इक्वल टू ओ ई। अब देखिए मैथमेटिकल्स की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, गिवन दैट, पेन अचानक से मोटा कैसे हो गया, 52 20, दैट्स राइट। गिवन दैट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक,
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड्स इक्वल हैं। अब हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना, इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के अकॉर्डिंग हमको ये बताना पड़ेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये इसकी इक्वल में है, ठीक है, और ये इसकी इक्वल में है, ठीक है। देन ये जो हो गया आपका हो गया। थर्ड जो थिंग है वो आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड थिंग हम ले लेंगे यहाँ पर कि डी जो है वो ई से क्या है, वो इक्वल है बोथ आर द 90 डिग्री। 2 और 3 वेज है इसको प्रूफ करने के, बट हम यहाँ पर आर एच एस लेंगे। ओके, सो अब अगेन फिर से कि देखिए, हम इसको लाइन को प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। लाइन ये रही आपकी। ओके, अब हम यहाँ पर देखिए, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, टू कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं। कॉर्ड्स यदि इक्वल हैं तो उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, विच एम्प्लाइज ए बी अपॉन टू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू। अब ट्राइंगल जो हमने बनाना था उसको हम इक्वल लेंगे। सपोज हमने ले लिया ए डी, हमने ट्राइंगल ए ओ डी प्रिपेयर करना था और पी ओ ई प्रिपेयर करना था। आप इसको सी डी ए बी पी क्यू जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस पी क्यू ले लिया था। देन नेक्स्ट, यदि कॉर्ड्स इक्वल हैं, उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। इस कंडीशन में ए डी इक्वल होगा किसके, पी ई के। तो ए डी इज इक्वल टू पी ई, ये हमने पहले एक कंक्लूजन लिख लिया यहाँ पर, जो कि हमको फर्दर मोर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के में नीड या हेल्पफुल होगा। अब गिवन दैट ये हो गया, गिवन दैट में हो गया कि कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, प्रूफ दैट तो हमको प्रूफ क्या करना है, ओ डी इज इक्वल टू ओ ई। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये फिजिक्स का भी है और मैथमेटिक्स का भी है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है वो हमेशा क्या रहती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है। उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। सो लीव इट फॉर नाउ। इतना बात ध्यान रखना कि कभी भी यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यदि बात आई, इट मीन्स वो क्या शॉर्टेड डिस्टेंस है। और यदि कहीं भी लिखा हुआ है कि आपको शॉर्टेड डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस में आप ऑलवेज भी क्या लोगे, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि ओ डी जो है वो ओ ई के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, जॉइंट, अगेन रेडियस ज्वाइन कर देते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ ई, दोनों रेडियस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, सॉरी ओ पी, ये जो साइड थी ये ओ ए और ओ पी, इसको हमने दोनों रेडियस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, क्लियर। देन नेक्स्ट, अगेन वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ ई पी। हैव अ लुक अगेन, कंस्ट्रक्शन जब हमने ओ ए और ओ पी किया, हम यहाँ पर गिवन नेट में एक और चीज़ लिख सकते थे। वो चीज़ हम लिख सकते थे कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई विच आर बोथ आर द 90 डिग्री। चलो उसको हम छोटा कर लेते हैं, यहीं की हम उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, इसको हमने यहाँ पर किया, ये किया, ओके। द नेक्स्ट सेकेंड थिंग जो थी हम यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज दे आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो वो क्या है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, विच इम्प्लाइज डी एंड ई बोथ आर द 90 डिग्री। अगेन हम उस ट्रायंगल की बात करते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, डी
और ई आधा 90 डिग्री 90 डिग्री। ओ ये आपका ए हो गया और आपका पी हो गया, ठीक है। ओ ए और ओ पी बोथ आर द रेडियस। ओ डी और पी ई हमने गिवन दैट से फाइंड आउट कर लिया कि ओ डी और पी जो है वो गिवन दैट से क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए, इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ ई पी, अगेन ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, बोथ आर रेडियस। एंगल D is equal to angle E, both are the 90 degree. Also find that given that then AD is equal to PE, always be given that, ठीक है। अब ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका राइट एंगल, और ये आपका हो गया आपका साइड हो गया। तो RHS रूल यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। बाय RHS रूल, राइट हैंड हाइपोटेनियस एंड साइड रूल, क्योंकि दोनों की एक एक हाइपोटेनियस इक्वल है, एक एक साइड इक्वल है, और 90 डिग्री जो है वो दोनों के करस्पॉन्डिंग है, वो इक्वल है। बाय RHS रूल, ट्राइंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ई पी, ओ ई पी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट यहाँ प्रूफ कर दिया। देन बाय सी पी सी टी, लास्ट में हमारे पास बस इतना है कि हमको सी पी सी टी लिख के प्रूफ कर देना है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, जो कि क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और यदि ऐसा है तो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गया कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हैंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड। चलिए, आज के लिए अभी इतना ही देखते हैं, इसको एक बार और रिपीट करके देख लेना, पता चल जाएगा। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। हमको यहाँ पर प्रूफ करना था इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो इक्वल कॉर्ड है ए बी और पी क्यू, ये जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो गए। अब जब भी हम इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो शॉर्टेड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यदि हम बात करेंगे, साइड्स इक्वल है, उनके 90 डिग्रीज इक्वल है, ठीक है। 90 डिग्री इन ट्राइंगल की बात कर दी, ज्वाइन कर दिया, ओ ए को ओ पी से हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और सॉरी माय बैड, ओके। ट्राइंगल की हमने बात किया, 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल है, राइट हैंड के इक्वल है, साइड के इक्वल है। बाय आर एच एस रूल से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर ऑल्सो भी इक्वल, एंड दिस इज हैंस प्रूफ। चलिए, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ओके। चलिए, बी प्रिपेयर फॉर इट, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मैथ्स यदि एक बार बनने लग जाएगी तो बहुत इजी लगती है। चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।